मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी, जिससे न केवल भारत बल्कि अमेरिका में भी प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई। माइकल रूबिन जैसे पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इस बयान को अस्वीकार्य बताया, लेकिन भारत में ये मुद्दा अब अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर बेहद तीखा हमला बोला है। रूबिन ने आसिम मुनीर को वर्दी पहने ओसामा बिन लादेन करार देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की सोच और रणनीति से किसी भी तरह के रियायत देने पर भी बदलाव संभव नहीं है। रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाए। पेंटागन के इस पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धमकाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक जब कोई देश आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमकाता है तो ये साफ संकेत है कि उसने एक वैध राज्य होने का अधिकार खो दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर कि भारत को परमाणु बम की धमकी देने पर अब मुनीर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने नाराजगी जाहिर की। आसिम मुनीर की ओसामा बिन लादेन से तुलना की है और ओसामा की भाषा बोलते हैं मुनीर। रूबिन ने बोलते नजर आए, मुनीर को अमेरिका में बैन किया जाना चाहिए। और इसी धमकी के बाद, इसी परमाणु बम की धमकी के बाद अब बिलावल भुट्टो भी गीदड़ बमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो कि अब आसिम मुनीर की तुलना लादेन से करते हैं। मुनीर को अमेरिका में बैन किया जाना चाहिए, ये तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। It may sound silly, but it's a fact. He looks at this as something which will show the world that he's better than Obama. He's better than Jimmy Carter. He's better than Bill Clinton. He really is a man with very, very little self-confidence. And what the Pakistanis, the Israelis, and now many others have done, the Azerbaijanis, the Armenians, they've played to his ego and convinced him that he truly deserves this. Unfortunately, India will pay the price as he puts his efforts into overdrive. सुना आपने किस तरीके से पेंटागन के पूर्व अधिकारी का मुनीर पर हमला देखने को मिला है। भारत को परमाणु बम की धमकी देने पर अब मुनीर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने नाराजगी जाहिर की है। आसिम मुनीर की ओसामा बिन लादेन से उन्होंने तुलना की है। आसिम मुनीर का बयान लादेन जैसा, आसिम मुनीर सूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। ओसामा की भाषा बोलते हैं मुनीर। मुनीर को अमेरिका में बैन किया जाना चाहिए और मुनीर को तुरंत अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए। मुनीर के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया है। और पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो, ये तमाम बातें माइकल रूबिन बोलते हुए नजर आए हैं। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और AK मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। AK शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब आसिम मुनीर अपनी ही बातों की वजह से एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लगातार शह दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी वजह से अब उनकी इतनी ज्यादा जुबान भी खुलने लगी है। एक बार फिर से गीदड़ बमकियां देने लगे हैं। देखिए, ये शरीर जिस्म जो है आसिम मुनीर का हो सकता है, लेकिन जवान जो है वो उसमें ट्रंप की है। अगर ग्लोबल लेवल पे इसको देखा जाए जियो पॉलिटिक्स में, तो ट्रंप ने बहुत उछल कूद मचाई और तरह तरह के बयान दिए दुनिया को ये दिखाने के लिए कि स्टिल वी आर द लीडर। वी मतलब ट्रंप एज ए अमेरिका, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उनके जवान की कोई कीमत रही नहीं और कई जगह पे वो फेल हो गए। तो उनको एक ऐसा पिट्ठू चाहिए था जो उनकी बात को बोले। और अमेरिका के इंटरेस्ट चाइना में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, इस पूरे रीजन में है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ट्रंप ने ये चीज उनसे बुलवाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए, आसिम मुनीर के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि 2 महीने पहले क्या हुआ और कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है। ये चीजें जानते हुए भी उसी चीज को बोलना, और ये जानते हुए भी कि दुनिया का कोई भी आदमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो ही वॉज फोर्स्ड, किसी ने उनको पीछे से शह दी है, पीठ थपथपाया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, पेंटागन के एक्स अधिकारी हैं, उनको मैं कोई बहुत महत्व तो नहीं देता हूं। उसके पीछे कारण है, अमेरिका की नीतियों को अगर आप समझेंगे, अमेरिका का कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग अधिकारी
जो है इस तरह की बातें नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान का बहिष्कार करो, आसिफ मुनीर को बैन करो। एक्स अधिकारी जो होते हैं उनको अमेरिका में ये एक नीति होती है, वो इस तरीके से दिया जाता है कि आप लोग ऐसे बोलिए ताकि दुनिया को ये लगे कि भाई अमेरिका जो है साथ नहीं है। यही चीज तो ट्रंप भी बोल सकते थे ना कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल व्हाट एवर आसिफ मुनीर इज सेइंग। ट्रंप या उनका कोई वाइस प्रेसिडेंट हो गए और बहुत सारे अधिकारी होते हैं पेंटागन में, किसी सिटिंग अधिकारी ने नहीं बोला। तो ये भी केवल एक झांसा है बातों को उलझाने के लिए, एक भरोसा झूठा दिलासा दिलाने के लिए। तो भारत को इसमें भी नहीं आना चाहिए। ट्रंप का व्यक्तिगत इशारा ये है कि एक तरीके से चाइना और इंडिया दोनों को वो साध रहे हैं कि जी हमारे पास परमाणु बम है, यानी पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान उनका प्यादा है, एक बड़ी सेना 7-8 लाख 9 लाख की फौज वहां पे अमेरिका की है। तो इसको ट्रंप की भाषा आप ये मानिए, पाकिस्तान मरियल पाकिस्तान, मरे हुए सांप के दांतों में जहर नहीं है, विषदंत नहीं है। तो पीछे से जो सपेरा बीन बजा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, उसको देखना चाहिए। बिल्कुल। कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से लादेन से भी तुलना की है पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अब आसिफ मुनीर की, क्या लगता है भारत का क्या रुख रहेगा इसको लेकर? मैडम, मैं सबसे पहले तो हमारे साथी मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं मैं उसके साथ सहमत हूं, और बार बार ये कोट किया जा रहा है माइकल रूबिन की स्टेटमेंट को, जो कि उन्होंने एक प्रकार से दरकिनार कर दिया है। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लेकिन मेरा सोचने का नज़रिया एक भूतपूर्व कर्नल होने के नाते मुनीर ने जो कुछ भी कहा है उसे हम एक रियोट्रिक या जिसे कह सकते हैं कि वाकपटुता के तौर के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये एक प्रकार की वार्निंग है और एक प्रकार की कॉल है जिससे कि भारत को ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। इस प्रकार की स्टेटमेंट जो आ रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, अगर कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशियन देता तो उस बात का अलग से नज़रिया निकलता है, लेकिन जब एक आर्मी चीफ इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहा है तो ये शो करता है कि उनकी पॉलिटिकल अग्रेसिवनेस और उनका एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। और उनकी देखिए आप कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। फिर उनका कंपैरिजन देखिए, आपको अपने पाकिस्तान के बारे में किस प्रकार की इज्जत है या किस प्रकार का आप उदाहरण देते हैं कि मर्सिडीज के साथ अगर एक ग्रेवल ले जाने वाला ट्रक टकराता है तो खैर ये छोड़िए, ये उनकी सोच है या उनकी जिहादी सोच है, क्योंकि मदरसे से पढ़ने के बाद तो लोगों की किस प्रकार की सोच होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ये स्टेटमेंट दी गई है अमेरिका की धरती से। अमेरिका जिसने 1945 के बाद नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने के बाद, उसके बाद जो है वो उन्होंने पूरा जोर लगाया है एनपीटी समझौतों के ऊपर साइन कराने के लिए। और इसके साथ साथ जो है जनरल मुनीर ने जो है अमेरिका के जो कानून है या जो उनकी सुरक्षा की नीति है उसका भी उल्लंघन किया है। उदाहरण के लिए होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2002 का, और उसके बाद जो पैट्रियट एक्ट है जो 2002 के अंदर अमेरिका के अंदर पास हुआ, जो कि क्लियर कट इंडिकेट करता है किसी प्रकार का आतंकवाद या परमाणु हमले की धमकी को एक प्रकार से अपराध माना जा रहा है, तो वो इसके ऊपर से अपना पूरा का पूरा साइलेंस जो है बरत रहे हैं। इसके अंदर अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार का बयान दे सके। तो इसमें मेरा ये मानना है कि उसे पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से एक प्रकार की शहज या सपोर्ट मिली है, और उनका सपोर्ट बेस का जो मेन कारण है, उनके दिमाग के अंदर एक बात बैठ गई है कि पिछले 2 महीनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को 2 बार अमेरिका के अंदर बुलाया है। देखिए साहब, ऐसा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका बहुत ज़्यादा
बढ़ चढ़ के बातें करता है कि हम प्रजातंत्र को सपोर्ट करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, इतनी ज़्यादा वो मोरालिटी और एथिक्स जो है उसके बारे के अंदर वो विवेचना करता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी मोरालिटी अमेरिका प्रोपोगेट करता है वो खुद के ऊपर लागू नहीं करता, वो दूसरे देशों के ऊपर लागू करने के लिए ज़्यादा चिंतित रहता है। अब देखिए व्हाइट हाउस के अंदर अगर आप उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाते तो इसका कोई मतलब इससे किसी प्रकार की कोई हलचल ना होती, लेकिन आपने जो है मुनीर को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया और उसे लंच कराया। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप प्रजातंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके आप एक सेना जो कि एक प्रकार से तानाशाह है पाकिस्तान के अंदर, आप उसे बुलाते हैं और आप ये समझते हैं कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो बेहतर तरीके से सर्व होंगे अगर वो आर्मी चीफ के साथ जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक प्रकार के बिजनेसमैन है, वो अपनी डील देखते हैं। उनका जो है उनका और उनके परिवार और उनके मित्रों का जो है क्रिप्टो करेंसी का जो स्टार्टअप है या जो बिजनेस है वो पाकिस्तान ने बड़ा हंसी हंसी जो है उसे एक्सेप्ट किया, उनका वहाँ पर ये बिजनेस है। दूसरा जो है पाकिस्तान ने ऑफर किए हैं बलूचिस्तान के अंदर जितने रेयर अर्थ मटेरियल है और जो खनिज पदार्थ हैं उनके लिए उसने हामी भर दी है कि अमेरिका वहाँ से आके इनका जो है डिगिंग कर सकता है और ले जा सकता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइना को जो है ये जितने भी मिनरल्स वगैरह ऑलरेडी बेच दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दोबारा उन मिनरल्स को जो है अमेरिका को बेच रहा है और अमेरिका को एक प्रकार से बेवकूफ बना रहा है। तीसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्हें किसी प्रकार का कोई लव लॉस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू जो है अमेरिका जो है साउथ एशिया के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और वो जानता है कि पाकिस्तान को जो कहा जाएगा पाकिस्तान वो करेगा। इस दौरान जो है वो चाइना को भी कंटेन करना चाहता है और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की जियो लोकेशन जो है उसका बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी मिल जाता है। अब आ जाता एस्पेक्ट जो है भारत का। तो देखिए साहब, ऐसा है मैडम कि भारत को जो है इस वार्निंग से जो है ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। अपना जो हमारा जो सिस्टम है, जो ये न्यूक्लियर से रिलेटेड जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है उसे ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि एक जो है मिनिमम डेटरेंस रहे। लेकिन आज के युग के अंदर जो है कोई भी कंट्री जो है परमाणु बम को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर के ऊपर या डेटरेंस के तौर के ऊपर दर्शाता है, ना कि उसको डायरेक्टली यूज करने का। और विजा अगर आप देखें कि हमारी और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, हालांकि मुझे नहीं मालूम है कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं या पाकिस्तान के पास कितने वेपन हैं, लेकिन जो खबरों में जब ओपन मीडिया के अंदर आया कि हमारे पास कैपेबिलिटीज है कि हम उसे जल बिल्कुल सर, आपने बहुत सही पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। पाक सेना के परमाणु धमकी पर अब भारत सख्त है। पाक आर्मी चीफ को भारत की दो टोक। मुनीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है और पाक आर्मी चीफ के बयान पर दुनिया ध्यान दे, भारत कोई परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस तरीके से हम बात कर ही रहे थे भारत की रुख की, इसी बीच भारत की ओर से भी ये बयान, भारत कोई भी परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करने वाला। पाक सेना के परमाणु धमकी पर सख्त है भारत और पाक आर्मी को ये दो टूक बयान, मुनीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही इस बयान पर अब दुनिया को ध्यान देना चाहिए। ए.के. मिश्रा जी, दुनिया को ध्यान देने की नसीहत भी यहाँ पर अब भारत देता हुआ आ रहा है। और ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि ये ट्रंप के लफ्ज हैं जिसे मुनीर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद जैसे कि शह मिली है तो यही गीदड़ भभकी अब बिलावल भुट्टो की ओर से भी सुनने को मिली है। देखिए, एक बहुत खास चेंज आया है और भारत को मैं बधाई दूंगा कि हम और हमारी सरकार विजिलेंट है। इन चीजों को बहुत सीरियसली इन्होंने लिया है और दुनिया को अलर्ट किया है। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। इसके पहले परमाणु बम की धमकियां पाकिस्तान से आती रहती थी, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर देते थे, डिफेंस मिनिस्टर देते थे, पॉलिटिकल लीडर्स देते थे, ये सारे लोग देते थे।
ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेना का चीफ खुल्लम खुल्ला इस चीज को बोल रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। भले ही वो डायरेक्टली ना हुआ हो, विजिबल ना हुआ हो, तो भारतीयों को और भारतीय सरकार को ये मान लेना चाहिए कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप अब केवल दिखाने के लिए रह गई है। वर्किंग या एक्टिंग गवर्नमेंट या जो पावर है वो सेना के पास है, और सेना में भी एक खास आदमी के पास है जो कि फील्ड मार्शल, जिसको पूरी दुनिया जानती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान हमारे लिए और वल्नरेबल और खतरनाक हो गया है। रीजन ये है कि जब वहां पे पॉलिटिकल देखा जाए विंग डिसफंक्शन हो गई है, तो पाकिस्तान की हालत एक कटी पतंग की तरह हो गई है। वो बौखलाया हुआ है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसे शक्ति विहीन कर दिया है। ऐसे कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है, केवल एटम बम ही नहीं, वो ये भी पॉसिबल है कि किसी 14 साल के बच्चे के हाथ पैर में, शरीर में एटम बम बांध के खुदकुश बम्बार वो पैदा कर दे। तो ऐसे कंडीशन में कोई देश या कोई आदमी जब लुट पिट जाता है, कटी पतंग हो जाती है, तो वो किधर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। नोबॉडी कैन गेस। तो हमें अलर्ट पे रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूं कि यूनेस्को वगैरह या जो और ग्लोबल संस्था है, एक चीज पे बहुत उनको एग्रेसिव होके स्टेप लेना चाहिए कि बात बात पे ये परमाणु बम की धमकी देने वाले जो देश हैं, उनसे उनके नेशनहुड का दर्जा छीन लिया जाना चाहिए। उनको एक राष्ट्र के तौर पे वैश्विक मान्यता जो होती है वो खत्म कर देनी चाहिए। जो लोग बात बात पे परमाणु बम की धमकी देते हैं, या एक बार भी अगर किसी ने परमाणु बम की धमकी देना, देखिए हर देश के कानून में अगर एक सिंगल आदमी को आप धमकी देते हो तो उसकी बहुत बड़ी सजा है। कोई भी देश हो, फोन पे आप धमकी दे करके देख लीजिए किसी भी देश में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 120 करोड़ लोगों को एक साथ धमकी देना कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, एक आदमी नहीं 120 करोड़, एक पूरे नेशन को धमकी देना। तो ग्लोबल बिरादरी को यह समझना चाहिए कि ऐसे बेपरवाह देश और उनके नायकों को, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री को सबसे बढ़िया सजा और डिसिप्लिनरी एक्शन ये है कि जो राष्ट्र की उनकी मान्यता है खत्म कर देनी चाहिए। उनके साथ ट्रेड, समझौता, शांति वार्ता और जो सहयोग होता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, वो खत्म कर देना चाहिए, रेदर देन कि उसको शह देना चाहिए, जो कि अमेरिका कर रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि अमेरिका सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा मानवता का दुश्मन इस वक्त उभर करके आ रहा है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना देश को जो बात बात पे कभी इजराइल को देगा, कभी भारत को देगा, कभी किसको, जिसको देखो उसको परमाणु बम की धमकी देता है, तो ये एक नेशनल कैरेक्टर है ही नहीं पाकिस्तान का। एक दहशतगर्दों का ये मुल्क बन गया है जहां गली गली में हथियार बिकते हैं किलो के भाव से। जैसे हमारे यहाँ पिचकारियां टांगी जाती हैं, गली गली में वहां खुदकुश बम्बार पैदा हो रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी सबसे सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान की राष्ट्रीय मान्यता को खत्म कर देना चाहिए। कोई ट्रेड नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई मंच नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कोई फोरम नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं अमेरिका ने कैसे वहां पे बुला करके इतना सम्मान उसको दे रहे हैं। बिल्कुल, वाकई सर यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए, नहीं तो बार बार इस तरह के बिगड़ते हुए बोल सुनने को मिलेंगे